स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनील एकेडमी पे। तो आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो हिंदी व्याकरण का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसकी बात करेंगे। तो उसी सीरीज में जो है ये पहला प्रश्न जो दे रखा है, वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह का समास विग्रह होता है वज्र है जिनकी देह, जिसको वज्रदेह कहते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दशानन। दशानन का मतलब क्या है? 10 हैं जिसके मुख, 10 हैं जिसके मुख अर्थात रावण। तो अन्य शब्द या क्या निकल के आया? रावण। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है वो है वचनामृत समस्त पद का विग्रह। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, वचन रूपी अमृत। इसमें जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य या तो उपमेय उपमान का संबंध या विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो यहाँ पे वचन उपमेय तथा अमृत उपमान है। जो वचन है ये उपमेय और अमृत उपमान है। जहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भागीरथी सुरसरी मंदाकिनी तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। देवनदी, विष्णुपदी, जानवी ये भी गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो जो छपा है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी चपला तड़ित बिजली के पर्यायवाची हैं। चंचला भी बिजली का पर्यायवाची होता है। कौंधा भी बिजली का पर्यायवाची है। विद्युत भी बिजली का पर्यायवाची है। छपा जो है ये रात का पर्यायवाची होता है। इसको जो है निशा भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, अमावस्या भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं और सरवरी भी रात्रि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है साहचर्य का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द होगा असहयोग का सहयोग, सहयोग। वैमनस्य का होगा शवमनस्य। प्रश्न नंबर 6 सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का होगा प्रलय। सही उत्तर होगा। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी व्यष्टि। व्यष्टि जो है इसका विलोम शब्द समष्टि होता है। प्रश्न नंबर 7 किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी कुछ। थोड़ा जो है इसका स्तोक तत्सम होता है। प्रश्न संख्या 8 है
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सी ऑप्शन निकृष्ट तत्सम शब्द इसका होगा। तीखा जो है इसका होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण इसका तत्सम है। अट्टारी, अट्टालिका, अट्टा दो टा है यहाँ पे, अट्टालिका। गहरा का, गहरा का गंभीर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। जब दो स्वर समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो ये कल्प प्लस अंत आएगा। तो यहाँ पे भी छोटा आ है, यहाँ पे भी छोटा आ है, दोनों मिलके बड़ा आ बना देंगे। कल्प के जो पा है उसमें भी आ आता है स्वर, और अंत के अंग में भी आ स्वर आता है, इसीलिए ये बड़ा आ बना देंगे और कल्पांत शब्द बनेगा। प्रश्न संख्या 10 निकलंक का सही संधि शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निष्कलंक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में थोड़ा यहाँ पे त्रुटि है, सही कर लीजिए। जो अपने स्थान होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो उसके लिए जो है शब्द होगा अच्युत। अदेय होगा जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके, दिया ना जा सके। अटल होगा जो अपनी बात से टले ना, अपनी बात पे अटल रहे। अटूट जो टूटे ना, जो टूटे ना, यह ना टूटने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द। तो इसके लिए होगा खेचर। खेचर जो शब्द है उसी में इसका जो है पर्याप्य छुपा है। जो खे है इसका संबंध, इसका जो अर्थ है वो भी आकाश से। चर जो है इसका मतलब होता है चलना या चलने वाला, तो आकाश में चलने वाले को खेचर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है आंधी आवे बैठ गंवावे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 जो है बड़ी बुराई करना छोटी से बचना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। जो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहारा पाकर अधिकार जमाना। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका जो है ये उत्तर होता है, अर्थ होता है, सॉरी। प्रश्न संख्या जो 15 है विभक्ति की त्रुटि है। तो इसमें विभक्ति की त्रुटि कहाँ पे है, किस जो है वाक्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है रामा घर को जाती है। तो इसी में जो है होगा ऑप्शन नंबर ए। जो को लगा हुआ है यही त्रुटि है, इसको नहीं होना चाहिए। त्रुटि से यहाँ है लिख गया है, ये है नहीं होगा, है होगा। रामा घर को जाती है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या है 16 है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यानी जो हेतु है वो गलत इसमें लिखा हुआ है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? सही उत्तर है एकांकिनी शब्द लिंग बदलें। प्रश्न संख्या 17। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो एकांकिनी का लिंग परिवर्तन एकांकी है, एकाकी में इनी प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग रूप निर्मित किया गया है। इनी जो प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे तो ये एकांकिनी बनता है। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 18। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द। तो जनता जो है सर्वदा एक वचन रहता है। जनता का बहुवचन एक वचन दोनों में एक ही रूप में रहता है। प्रश्न संख्या 19। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त में कर्म क्या है? तो क्रिया जो है उसी से कर्म जो है डिसाइड होता है। क्रिया का जो प्रभाव होता है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो इस सेंटेंस में क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार। तो यही जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है प्रश्न 20। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें दो शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। थोड़ा इसमें टाइप करने में दिक्कत हुई है। यहाँ पे आधिकार लिखा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही इसमें है। अधिकार भी सही लिखा हुआ है, अध्ययन भी सही लिखा हुआ है। तो चाहे तो दोनों शब्दों को देख ले, दोनों शब्द सही लिखे हुए हैं। अनुसरण जो है इसका सही शब्द होता है अनुसरण। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। आगामी इसका सही है। अधिकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका गलत जो वर्ड यहाँ पे लिखा होना चाहिए अधिकार, तभी ये सही प्रश्न बनता, क्योंकि एक ही ऑप्शन जो है इसमें सही रखा जा सकता है। अध्ययन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधिकार भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनुसरण का अनुसरण होगा और आगामी का आगामी। क्वेश्चन नंबर 21। मानक वर्तनी के आधार पे शुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर मृत्युदंड सही उत्तर है। अनेकार्थी शब्द जो है इसमें देखना है 22 में। अनेकार्थी शब्द का, अनेकार्थक शब्द का चयन। अंग जो है वो अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अंग के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं। सबसे पहले तो अंग जो है महाजनपद काल इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक देश का नाम है, एक राज्य का नाम अंग उसमें मिलता है। दूसरी बात, शरीर जो है उसके जो अंग होते हैं उनको भी हम अंग कहते हैं, तो उसका अर्थ भी ये देता है। इसका एक मतलब होता है टुकड़ा, इसका एक मतलब पक्ष भी होता है। अवयव भी अंग का अर्थ है, अवयव। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंग के कौन कौन से अन्य अर्थ हैं। तो आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट हमने किस प्रकार से किया है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जो है बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।